जैसे पापी बाप को पैदा होते ही मर जाना चाहिए, जो एक बेटी के हाथ से मार खाए। ए लौंडिया, अपन बॉस सख्त किस्म का आदमी है। मुझे खतरनाक, दर्दनाक, वहशतनाक जितनी भी नाक वाली चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है। मुझे माँ, ममता, आंचल, गोद, इन सब से नफरत है। ट्रिपल हीरो वाला फॉर्मूला 70 के दशक में खूब चला था। यादों की बारात, शोले, अमर अकबर एंथोनी वगैरह जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब जमकर कमाई की थी। इसके अलावा नागिन में तो और भी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। ऐसे में 80 के दशक में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला था। नसीब, कर्मा, जीते हैं शान से और त्रिदेव वगैरह जैसी फिल्मों ने भी इसी वजह से खूब सारा पैसा बटोरा था। बस फिर इसी सोच के चलते साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर के बाप्या, जो 1980 में टक्कर जैसी मल्टी स्टारर फिल्म बनाकर खुद के हाथ जला चुके थे, एक बार फिर उन्होंने ऐसी ही एक मल्टी स्टारर फिल्म सोने पे सुहागा बनाई, जो रिलीज हुई थी 26 अगस्त 1988 को। बता दें, इस फिल्म में धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर, पूनम ढिल्लों, श्रीदेवी, किमी काटकर, सत्यन कपूर, नूतन, निरूपा राय, कादर खान, शक्ति कपूर, परेश रावल, अनुपम खेर और असरानी के अलावा कई और छोटे बड़े आर्टिस्ट अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में करीब 2 करोड़ के बजट में बनी एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरी सोने पे सुहागा करीब 4.25 करोड़ रुपए की कमाई कर औसत रही थी। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में साउथ के 4 डायरेक्टर बेहद पॉपुलर थे। टी रामाराव, के बाप्या, शिबू मित्रा और के राघवेंद्र राव, जिसमें टी रामाराव और के बाप्या के साथ तो प्रोड्यूसर अब्दुल हफीज नाडियाडवाला पहले भी फिल्में बना चुके थे। के बाप्या के साथ बनाई मुद्दत, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी, इसे तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वही टी रामाराव के साथ बनाई वतन के रखवाले बेहद कामयाब रही थी। ऐसे में प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ने सोचा कि क्यों न इसी तरह की एक और मल्टी स्टारर फिल्म बनाई जाए। बस इस तरह वे के बाप्या से मिले, जिनके पास तबार सेल्वराज की लिखी एक स्क्रिप्ट थी। बता दे, सेल्वराज ने इससे पहले कई तेलुगु फिल्मों की कहानी लिखी थी, लेकिन ये पहला और आखिरी मौका था जब उनकी लिखी कहानी पर कोई हिंदी फिल्म बनी थी। खैर, अब साउथ फिल्मकारों के फेवरेट एक्टर तब एक तरफा जितेंद्र हुआ करते थे, जिनके साथ के बाप्या ने इससे पहले दिलदार, दिल और दीवार, टक्कर, मवाली, मकसद, पाताल भैरवी, आग और शोला, घर संसार, स्वर्ग से सुंदर, मजाल और हिम्मत और मेहनत जैसी फिल्में बनाई थी, और इनमें से कई फिल्में फ्लॉप भी रही थी। इसलिए जब सोने पे सुहागा की प्लानिंग हुई, तब जितेंद्र को लेने का फैसला के बाप्या का ही था, वरना प्रोड्यूसर अब्दुल हफीज नाडियाडवाला की पहली पसंद धर्मेंद्र के साथ मिथुन चक्रवर्ती थे। बता दें, 1986 में आई फिल्म मुद्दत को अगर छोड़ दें तो धर्मेंद्र और मिथुन नाडियाडवाला बैनर के अंडर बनी झूठा सच और वतन के रखवाले में साथ नजर आए थे। वैसे नाडियाडवाला ने तब धर्मेंद्र, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती तीनों को ही साथ लेने का प्लान बनाया था, मगर बात बन नहीं सकी। ऐसे में तीसरे हीरो वाला रोल अनिल कपूर को ऑफर किया गया था। अब अनिल कपूर को अपना रोल कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन उन्हें तब अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के लिए काफी सारा पैसा चाहिए था। बस इस वजह से अनिल कपूर ये फिल्म करने को राजी हो गए। बता दें, अनिल कपूर इस साल जहां 6 फिल्मों में नजर आए थे, वहीं सोने पे सुहागा के अलावा इस साल वे एक और मल्टी स्टारर फिल्म विजय में भी नजर आए थे। इसके अलावा अगले साल तो अनिल कपूर की 9 फिल्में रिलीज हुई थी, और इसके पीछे काफी हद तक हाथ था 1988 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब का, जिसे करने के बाद अनिल कपूर ने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी। फिल्मी दुनिया भी अजीब है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं, पता नहीं कब किसे कौन सा रोल निभाना पड़ जाए। अब यही देख लीजिए कि धर्मेंद्र और नूतन सोने पे सुहागा के जरिए 21 सालों बाद किसी फिल्म में साथ नजर आए थे। बता दे, धर्मेंद्र और नूतन ने इससे पहले 1967 में आई दुल्हन एक रात की में साथ काम किया था, लेकिन वही सोने पे सुहागा में नूतन जितेंद्र और अनिल कपूर की मां के किरदार में थी। ऐसे में धर्मेंद्र के अपोजिट नजर आई थी पूनम ढिल्लों। वैसे बता दे, पूनम ने धर्मेंद्र के साथ इससे पहले कयामत, सितमगर, सवेरे वाली गाड़ी और मर्द की जबान जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन इन सभी फिल्मों में वे धर्मेंद्र के अपोजिट नहीं थी, जबकि सोने पे सुहागा में वे धर्मेंद्र के अपोजिट थी। इस तरह पूनम भी उन हीरोइनों की लिस्ट में शुमार हो गई जिन्होंने बाप बेटे यानी धर्मेंद्र और सनी देओल के साथ रोमांस किया था। अब पूनम के अलावा अमृता सिंह, जया प्रदा, श्रीदेवी, डिम्पल कपाड़िया और किमी काटकर ये ऐसा कारनामा कर पाई थी। हालांकि सोने पे सुहागा में सिर्फ धर्मेंद्र और पूनम की ही ऐसी जोड़ी थी जिन पर कोई गाना नहीं फिल्माया गया था। अनिल कपूर, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों, नूतन, अनुपम खेर और शक्ति कपूर सभी के सभी इससे पहले सोमन सुभाषगई की 1986 में आई कर्मा वे भी साथ नजर आए थे। ऐसे में नूतन तो चौथी बार अनिल कपूर की मां भी बनी थी। इससे पहले आई युद्ध, मेरी जंग और हिफाजत में नूतन ने अनिल कपूर की मां का रोल निभाया था।
इसके अलावा ये ऐसा पहला मौका भी था जब श्रीदेवी और पूनम ढिल्लों दोनों के होते हुए कोई भी अनिल कपूर के साथ जोड़ी में नहीं थी। बता दें, इस फिल्म के जरिए किमी काटकर पहली बार अनिल कपूर के साथ रोमांस करती नजर आई थी और इसके बाद दोनों ने कई और फिल्में भी साथ में की थी। वैसे देखा जाए तो अनिल कपूर और किमी काटकर जहां पहली बार एक दूसरे के साथ जोड़ी में थे, वहीं जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ऐसी थी जो हमें आखिरी बार पर्दे पर साथ नजर आई थी। बता दें, जितेंद्र और श्रीदेवी ने 16 फिल्मों में साथ काम किया था, जिसमें मकसद को छोड़कर जानी दोस्त, हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, अक्लमंद, सरफरोश, बलिदान, धर्माधिकारी, सुहागन, घर संसार, आग और शोला, मजाल, हिम्मत और मेहनत, औलाद और सोने पे सुहागा ऐसी थी जिसमें जितेंद्र और श्रीदेवी एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आए थे। इसके अलावा एक बात जो इन सभी फिल्मों में कॉमन है वो ये कि सभी में श्रीदेवी की आवाज डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराई गई थी। फिल्म सोने पे सुहागा का इनिशियल टाइटल पहले अपने दम पर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ वजहों से टाइटल बदलकर सोने पे सुहागा कर दिया गया। इसके अलावा फिल्म का आखिरी सीन जिसमें सभी सितारे अपने जोड़ीदार के साथ नजर आते हैं, ये शॉट दरअसल डायरेक्टर के बापे ने 1987 में फिल्म के मुहूर्त पर ही लिया था। साल 1988 में कुछ ऐसा हुआ था जब बॉलीवुड की दो खूबसूरत हीरोइनों ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया था और दोनों ही बड़े बड़े सितारों की फिल्मों पर भारी पड़ी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 12 अगस्त 1988 को रेखा की खून भरी मांग रिलीज हुई थी और 26 अगस्त को यानी 2 हफ्ते बाद सोने पे सुहागा को रिलीज किया गया था और ठीक इसी दिन रेखा की बीवी हो तो ऐसी भी रिलीज हुई थी, जो कि सलमान खान की डेब्यू फिल्म भी थी। लेकिन जैसा जादू खून भरी मांग का चला वैसा बीवी हो तो ऐसी नहीं चला पाई, जिस वजह से हफ्ता भर सोने पे सुहागा ने खूब कमाई की। लेकिन इसके बाद 2 सितंबर को जब डिम्पल कपाड़िया की जख्मी औरत रिलीज हुई तो धर्मेंद्र, जितेंद्र व अनिल कपूर की तिकड़ी थोड़ा ठंडी पड़ गई। फिल्म सोने पे सुहागा में संगीत दिया बप्पी लहरी ने, वहीं गाने लिखने का काम किया इंदिवर ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तूने मोहे ताका, मैंने तोहे ताका, तूने मोहे झाका, चोरी चोरी छुपे छुपे घर मेरे आना, भैया न हो घर पे तेरा तब तो बुलाना। अब इस फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक चला था और किशोरदा व आशा भोसले का गाया सीने से लगा लूं तुझे कस कस के सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना है। सीने से लगा लूं तुझे कस कस के, प्यार से तू देख जरा हंस हंस के। बता दे 1987 में किशोरदा की मौत होने से पहले ही बप्पीदा ने उनकी व आशा भोसले की आवाज में कई गीत रिकॉर्ड कर लिए थे, यहाँ तक कि दूसरे संगीतकारों ने भी रिकॉर्ड कर लिए थे, जो फिर आगे चलकर कई फिल्मों में भी सुने गए थे। और फिर इसी कड़ी में बप्पीदा ने किशोरदा व आशा भोसले का गा दिल आफरीदम भी किसी दूसरी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब उसके मेकर्स को यह गाना कुछ खास पसंद नहीं आया तो फिर बप्पीदा ने इस गाने को प्रोड्यूसर अब्दुल हफीज नाडियाडवाला को सुनाया और फिर उनकी सहमति पर यह गाना सोने पे सुहागा में सुनाई दिया। दिल आफरीदम, जान आफरीदम। धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, लेकिन पुलिस अफसर व सीबीआई इंस्पेक्टर के जितने किरदार उन्होंने 80 के दशक में निभाए कभी नहीं निभाए। बता दें 1988 में धर्मेंद्र जलजला और महावीरा में जहां पुलिस अफसर के किरदार में थे, वहीं सोने पे सुहागा और पाप को जलाकर राख कर दूंगा में वे सीबीआई इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए थे। जी हाँ, दरअसल मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। अब तक तो उसके गुनाहों से बदबू आ रही थी, कल उसकी लाश से बदबू आएगी। तुम्हें मालूम नहीं, मुझे खतरनाक आदमी बहुत पसंद है। फाइनली फिल्म सोने पे सुहागा में इमोशंस के साथ साथ कई मजेदार पल भी हैं, लेकिन फिर भी फिल्म थोड़ा उलझन भरी लगती है। खासकर इसमें नजर आई जोड़ियां तो ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। फिल्म देखकर लगने लगता है कि काश ये हीरोइन उस हीरो के अपोजिट होती या फिर फलाना हीरोइन को कास्ट कर लिया जाता तो और अच्छा होता। खैर ओवरऑल सोने पे सुहागा एक अच्छी फैमिली फिल्म कही जाएगी, जिसे देखकर बोरियत तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। और यहाँ तक कि सदाबहार दिग्गज डायलॉग राइटर व एक्टर कादर खान के डायलॉग भी खूब बातें हैं। सो फिल्म सोने पे सुहागा पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।